अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरी तरफ से सबको सलाम। तो आज हमने 10th क्लास की एक्सरसाइज करनी है 1.4। इसका क्वेश्चन नंबर हमने स्टार्ट करना है 2, जिसमें डब्ल्यू और जी के आपने जो है ना कोफिशिएंट फाइंड करने हैं। तो इक्वेशन आपको 2 गिवन है, 3z प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू या ओमेगा डब्ल्यू इक्वल है 11 माइनस आयोटा। दूसरी इक्वेशन है 2 माइनस आयोटा इंटू जी माइनस डब्ल्यू इक्वल है -1 प्लस आयोटा। तो इसके साथ हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से हमने डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। वो फाइंड करने के बाद फिर हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। ये देखें 3z प्लस 2 प्लस ओमेगा आयोटा इंटू ओमेगा या डब्ल्यू 11 माइनस आयोटा। इसके साथ ये प्लस का 3 उधर माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस आयोटा डब्ल्यू इक्वल हो जाएगा 11 माइनस आयोटा, ये इधर आकर क्या हो जाएगा -3z हो जाएगा। इसके साथ अब डब्ल्यू को अकेला करना है 2 प्लस आयोटा डिवाइड 2 प्लस आयोटा डिवाइड, ये कैंसिल हो जाएगा। डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी 11 माइनस आयोटा -3z ओवर 2 प्लस आयोटा। ये इक्वेशन आपकी होगी थर्ड। अब इसको हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। फिर आप लिखेंगे इक्वेशन थर्ड पुट इन इक्वेशन सेकेंड, क्योंकि डब्ल्यू की जगह हमने दर्ज करना है। तो जो सेकंड इक्वेशन है 2 माइनस आयोटा इंटू जी माइनस ओमेगा डब्ल्यू -1 प्लस आयोटा। अब डब्ल्यू की वैल्यू हमने अभी मालूम की है 2 माइनस आयोटा इंटू जी माइनस डब्ल्यू की वैल्यू है हमारे पास 11 माइनस आयोटा -3z ओवर 2 प्लस आयोटा इक्वल है -1 प्लस आयोटा। अब ये देखें बट्टे में जो हमारा डिनोमिनेटर है 2 प्लस आयोटा है, तो इसको आप इससे भी प्रोडक्ट करेंगे, इससे भी प्रोडक्ट करेंगे, इससे भी प्रोडक्ट करेंगे। ये देखें ये हो जाएगा 2 प्लस ओमेगा 2 माइनस आयोटा जी माइनस, जब इससे प्रोडक्ट करेंगे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास यही बचेगा 11 माइनस आयोटा -3z इक्वल हो जाएगा -1 प्लस आयोटा। इसके साथ भी लिखेंगे 2 प्लस आयोटा, हमने क्या किया है प्रोडक्ट किया है। इसके साथ अब ये है a प्लस बी a माइनस बी, यानी a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। a हमारे पास 2 है माइनस b हमारे पास आयोटा का स्क्वायर है, इसके होल के साथ क्या है z है। अब इधर माइनस प्रोडक्ट कर देंगे -11 प्लस आयोटा माइनस माइनस प्लस 3z इक्वल हो जाएगा। अब इसको प्रोडक्ट करेंगे प्लस माइनस माइनस 2 क्रॉस 1 2 प्लस माइनस माइनस आयोटा क्रॉस 1 आयोटा प्लस 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 2 आयोटा हो जाएगा प्लस 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 आयोटा, आयोटा से ज़रब खाएगा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर, इसके साथ है जी -11 प्लस आयोटा प्लस 3z, इसके साथ -2 माइनस का आयोटा प्लस का 2 आयोटा तो प्लस का आयोटा बचेगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। इसके साथ 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 इंटू जी है -11 प्लस आयोटा प्लस 3z इक्वल हो जाएगा -2 -1 -3 प्लस आयोटा। इसके साथ आप ये देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 1 हो जाएगा इंटू जी है -11 हो जाएगा प्लस आयोटा प्लस 3z, ये माइनस का 3 इधर प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का आयोटा इधर माइनस का हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 0 के। अब 4 प्लस 1 5z हो जाएगा, इसके साथ -11। अब ये देखिए ये माइनस का 11 है प्लस का 3 है तो माइनस का 8 बचेगा। इसके साथ आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा प्लस का 3 इक्वल है 0। अब ये देखें 3z है बल्कि 3z 5z ये हो जाएगा 8z -8 इक्वल है 0, ये माइनस का 8, फिर हमने z की वैल्यू फाइंड करनी है 8z इक्वल हो जाएगा, ये माइनस का 8 उधर प्लस का हो जाएगा ओवर 8 z की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 8 से 8 1। अब z की वैल्यू हम इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे।
जो थर्ड इक्वेशन हमने फाइंड की थी आपको पता है वो है हमारे पास, आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, वो है हमारे पास आपको पता है 11 माइनस आयोटा माइनस 3z ओवर 2 प्लस आयोटा। अब z की वैल्यू हमने पुट करनी है, वो हमारे पास 1 है, ये हमारे पास w की वैल्यू थी। इसके साथ 11 माइनस आयोटा माइनस 3 इंटू 1, z की वैल्यू जो 1 है हमारे पास 2 प्लस आयोटा। अब लिखेंगे 11 माइनस आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 हो जाएगा ओवर 2 प्लस आयोटा। इसके साथ ये देखें 11 माइनस 3 8 माइनस आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा, ये w की वैल्यू। इसके बाद ये कोई कन्फर्म वैल्यू नहीं है तो आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे 2 माइनस आयोटा 2 माइनस आयोटा, फिर ये हो जाएगा आपके पास 2 क्रॉस 8 16, 2 क्रॉस माइनस आयोटा, अब माइनस आयोटा माइनस 8 आयोटा आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा हमारे पास आयोटा आयोटा से ज़रा खाएगा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद ये है a प्लस बी a माइनस बी यानी 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। इजी से क्वेश्चन है। तो ये आपके पास है 16 माइनस 2 माइनस 8 माइनस 10 आयोटा, इसके साथ माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 ओवर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर। अब ये देखें 16 माइनस 1 15 बचेगा माइनस 10 आयोटा ओवर, अब ये देखें 4 माइनस इंटू -1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है 15 माइनस 10 आयोटा ओवर, इधर हमारा w चाह रहा है आपको पता है, ये 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। अब बाई पार्ट्स लिखेंगे इसको 15 ओवर 5 माइनस 10 आयोटा ओवर 5 w। अब w की वैल्यू आपके पास बन जाएगी 5352 यानी 3 माइनस 2 आयोटा, ये w के कोफिशिएंट हैं। तो ये इसी लिहाज से ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट पार्ट हुआ कंप्लीट। तो इसका सेकंड पार्ट भी इसी तरह है। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट, ये भी हमारे पास है 2z प्लस 3 प्लस आयोटा, इसके साथ है इंटू ओमेगा या w 9 माइनस आयोटा। दूसरी इसकी इक्वेशन है माइनस आई डब्ल्यू इक्वल है -1 प्लस आयोटा। अब ये देखें ये आपकी इक्वेशन होगी फर्स्ट, ये इक्वेशन होगी आपकी सेकंड। अब आप सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे 2z प्लस 3 प्लस आयोटा ओमेगा इक्वल हो गया 9 माइनस आयोटा। फिर यहाँ से आप w की वैल्यू फाइंड करें तो ये हो जाएगा 3 प्लस आयोटा इंटू w इक्वल हो गया 9 माइनस आयोटा, ये इधर आके क्या हो जाएगा -2z हो जाएगा। अब w की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3 प्लस आयोटा डिवाइड करेंगे 9 माइनस आयोटा -2z ओवर 3 प्लस आयोटा, ये आपकी इक्वेशन बन गई थर्ड। अब इसको आप पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में, लिखेंगे वही पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड। अब वो है हमारे पास माइनस आयोटा z माइनस आयोटा w इक्वल है -1 प्लस आयोटा, ये इक्वेशन आपकी सेकंड है। इसके साथ माइनस आयोटा z माइनस आयोटा इंटू w की वैल्यू है आपके पास 9 माइनस आयोटा -2z ओवर 3 प्लस आयोटा इक्वल है -1 प्लस आयोटा। अब इसका बटा है डिनोमिनेटर है 3 प्लस है, इसको हम प्रोडक्ट करेंगे, ये हो जाएगा -i z इंटू 3 प्लस आयोटा, यहाँ ये कट हो जाएगा माइनस आयोटा बचेगा, इधर बचेगा 9 माइनस आयोटा -2z बचेगा इक्वल हो जाएगा -1 प्लस आयोटा
इधर हो जाएगा आपके पास 3 प्लस आयोटा। अब ये देखें माइनस आई जी ज़रब खाएगा, ये हो जाएगा 3 IZ प्लस माइनस माइनस आयोटा आयोटा से ज़रब खाएगा, आयोटा स्क्वायर जी हो जाएगा। माइनस आयोटा ज़रब खा रहा है तवज्जो से, तो ये हो जाएगा -9 आयोटा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा जी हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ इक्वल है। अब इसको ज़रब करेंगे 3 क्रॉस 1 -3 प्लस 3 आयोटा माइनस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। इसके साथ अब ये देखें, ये माइनस का 3IZ है, ये 2IZ है, तो माइनस का IZ बचेगा। अब माइनस आयोटा स्क्वायर की -1 वैल्यू है जी, इसके बाद -9 आयोटा, इसकी स्क्वायर -1 है, प्लस माइनस ये -1 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा -3। अब 3 आयोटा माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा, अब -1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। अब ये देखें -IZ माइनस माइनस प्लस जी, इसके बाद -9 आयोटा -1 इक्वल हो गया, ये -1 -3 -4 हो जाएगा, प्लस 2 आयोटा हो जाएगा। अब यहाँ से तवज्जो से समझना है, इसको हम इधर ले आएंगे। अब यहाँ से आपने जी कॉमन लेना है, जी कॉमन लें, हमारे पास बचता है माइनस आयोटा प्लस 1। अब -9 आयोटा -1, ये माइनस का 1 इधर आके 4 होगा जाएगा, प्लस का 4 प्लस का 2 इधर आ जाएगा, माइनस का 2 आयोटा इक्वल हो जाएगा 0। अब जी हमने कॉमन लिया है, तो यहाँ बचता है माइनस आयोटा प्लस 1। अब ये देखें, ये माइनस का 2 माइनस का 9 माइनस का 11 आयोटा। अब ये देखें, यहाँ पे हमारे पास बचता है -3 प्लस 4 -1 प्लस 4, ये होता है हमारे पास प्लस का 3 इक्वल हो जाएगा हमारे पास 0। अब ये देखें, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। अब z इंटू माइनस आयोटा प्लस 1, अब ये माइनस का 11 इधर क्या हो जाएगा, प्लस 11 आयोटा, ये माइनस का 3 प्लस का 3 इधर माइनस हो जाएगा। अब हमने जी की वैल्यू फाइंड करनी है, ओवर माइनस आयोटा प्लस 1, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1 माइनस आयोटा, ये कट जाएगा, जी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 11 आयोटा -3 ओवर, ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा। फिर इसका हम लेंगे कॉन्जुगेट, क्योंकि हमारे पास कोई प्रॉपर वैल्यू नहीं आ रही जी की, तो कॉन्जुगेट लेंगे, वो हो जाएगा 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा, इसके साथ ये हो जाएगा 11 आयोटा -3, इसके साथ 1 प्लस आयोटा, नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, इसके बाद 1 को ज़रब देंगे 1 11 11 आयोटा -3। अब ये देखें, आयोटा आयोटा से ज़रब खाएगा, प्लस 11 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, -3 आयोटा हो जाएगा, ओवर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। इसके साथ अब ये देखें 11 आयोटा -3, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे, प्लस माइनस -11 हो जाएगा, इसके साथ -3 आयोटा, इसके साथ 1 माइनस इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1 हो जाएगा। इसके साथ आप ये देखें 11 आयोटा -3 आयोटा कितना बचेगा, 8 आयोटा। अब -3 -11 -14 ओवर माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 आपका हो जाएगा 2, इधर आपका चल रहा है जी। अब बाई पार्ट्स लिखेंगे, z इक्वल हो जाएगा 8 आयोटा ओवर 2 -14 ओवर 2। अब z की वैल्यू आपके पास आ जाती है 2124 4 आयोटा 2127 -7, ये आपकी z की वैल्यू आ गई है। अब z की वैल्यू आपने इक्वेशन थर्ड में पुट करनी है। इक्वेशन जो थर्ड थी आप लोगों के पास, आपको पता है w की जो वैल्यू है वो है आपके पास 9 माइनस आयोटा -3 -2z ओवर
3 प्लस आयोटा। अब ये देखें 9 माइनस आयोटा माइनस 2 इंटू हमारी जो जी की वैल्यू अभी आई है 4 आयोटा माइनस 7, 4 आयोटा माइनस 7 ओवर है आपके पास 3 प्लस आयोटा। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा W इक्वल हो जाएगा आपके पास 9 माइनस आयोटा माइनस 8 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 क्रॉस 4 7 14 ओवर 3 प्लस आयोटा। W की वैल्यू हो जाएगी आपके पास, अब ये देखें 9 माइनस 1 माइनस 8 माइनस 9 आयोटा प्लस 14। अब ये देखें ओवर है हमारे पास 3 प्लस आयोटा। अब 14 और 9 जमा करें तो आपके पास आता है 23। इधर आपका W चल रहा है 23 माइनस 9 आयोटा बचेगा ओवर आपके पास 3 प्लस आयोटा है। फिर आप इसका कंजुगेट लेंगे 3 माइनस आयोटा ओवर 3 माइनस आयोटा। W की वैल्यू बन जाएगी आपके पास 23 माइनस 9 आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा ओवर ए का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब हम इसको ज़रब करेंगे। W को इक्वल हो जाएगा 23 को 3 से ज़रब करें तो ये होता है 69, फिर माइनस 23 क्रॉस 9 27 आयोटा, फिर माइनस ये होता है 23 आयोटा माइनस माइनस प्लस ये होता है 9 आयोटा का स्क्वायर ओवर 9 माइनस आयोटा स्क्वायर। अब ये देखें W इक्वल हो जाएगा 69 माइनस 23 माइनस 30 माइनस कितना होता है 50 आयोटा और उसके बाद प्लस 9 इंटू माइनस 1 ओवर 9 माइनस इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। अब ये देखें 69 माइनस 50 आयोटा प्लस माइनस 9 हो जाएगा ओवर 9 प्लस 1। इधर आपका W चल रहा है, आपको पता भी है। इसके साथ अब ये देखें 69 माइनस 9 कितना बचता है 60 माइनस 50 आयोटा ओवर 9 प्लस 1 10। बाई पार्ट्स लिखेंगे W इक्वल हो जाएगा 60 ओवर 10 माइनस 50 आयोटा ओवर 10। अब W की वैल्यू आपके पास यहाँ 6 बचता है, यहाँ 5। अब 6 माइनस 5 आयोटा ये आपके W की वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये तवज्जो से समझने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। थर्ड पार्ट बहुत इजी है। Z इक्वल है आप लोगों के पास Z माइनस 4W इक्वल हो गया 3 आयोटा। ये थर्ड पार्ट है क्वेश्चन 2 का। इसके बाद है 2Z प्लस 3W इक्वल है 11 माइनस 5 आयोटा। तवज्जो से समझना है। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट है Z माइनस 4W इक्वल है 3 आयोटा। अब यहाँ से आप Z की वैल्यू फाइंड कर लें तो ये माइनस का 4 उधर क्या हो जाएगा प्लस का, Z आपके पास हो जाएगा 3 आयोटा प्लस 4W। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट है। अब इक्वेशन 2 सेकंड 2Z प्लस 3W इसके साथ है 11 माइनस 5 आयोटा। अब यहाँ पे आप Z की वैल्यू पुट कर देखें। ये देखें ये वाली ये इक्वेशन आपकी थर्ड है, ये इक्वेशन आपकी सेकंड है। मैंने वो पहले से ही वैल्यू पहले फाइंड कर लिया। 2n2 लिखेंगे 3 आयोटा प्लस 4W प्लस 3W इक्वल हो जाएगा 11 माइनस 5 आयोटा। अब 2 प्रोडक्ट करें 6 आयोटा प्लस 8W प्लस 3W इक्वल हो जाएगा 11 माइनस 5 आयोटा। अब ये देखें 6 आयोटा 8 प्लस 3 11 आयोटा। अब 8 प्लस 3 11W इक्वल हो जाएगा आप लोगों के पास 11 माइनस 5 आयोटा। अब आपने क्या करना है,
डब्ल्यू फाइंड करना है। ये 6 उधर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 11 डब्ल्यू हो जाएगा, 11 माइनस 5 आयोटा, ये माइनस का 6 हो जाएगा, 6 आयोटा, 11 डब्ल्यू आपके पास हो जाएगा 11 माइनस 11 आयोटा, यानी 11 आप डिवाइड करेंगे बाई पार्ट्स तो डब्ल्यू की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 माइनस आयोटा, ये डब्ल्यू की वैल्यू। अब आप वही 2 में आप डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर दें। जी की मालूम करने के लिए आपने जेड मालूम किया था, आपको दिखाई दे रहा है 3 आयोटा प्लस 4 डब्ल्यू। अब डब्ल्यू की वैल्यू आपके पास गिवन है, जी इक्वल हो जाएगा 3 आयोटा प्लस 4 इंटू डब्ल्यू की वैल्यू है 1 माइनस आयोटा, जी इक्वल है 3 आयोटा प्लस 4 माइनस 4 आयोटा, जी इक्वल हो जाएगा, ये देखें प्लस का 3 है माइनस का 4 है, माइनस आयोटा बचेगा प्लस 4। अब इसको जी इक्वल ये भी लिख सकते हैं 4 माइनस आयोटा। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर इसका जो 4th पार्ट है, यहाँ से भी आपको पता है 2 प्लस ओमेगा जी प्लस ओमेगा इक्वल है 3 आयोटा 2 जी प्लस 3 ओमेगा इक्वल है 2 के। अच्छा, यहाँ से फिर आप जी की वैल्यू निकाल लें या डब्ल्यू की वैल्यू निकाल लें, जो भी आप यहाँ से मालूम करेंगे वही आप सेकंड इक्वेशन में आप पुट कर देंगे। तो यहाँ से आप जो है ना निकाल लें, आपको पता भी है जी की वैल्यू निकाल लें, तो ये डब्ल्यू उधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जी प्लस डब्ल्यू इक्वल है 3 आयोटा, जी ये प्लस का डब्ल्यू उधर क्या हो जाएगा, माइनस का 3 आयोटा माइनस डब्ल्यू, ये इक्वेशन आपकी हो गई थर्ड। इसको आप इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, वो है हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 2 लिखेंगे आप 2z प्लस 3w इक्वल है 2। अब आपने किसकी वैल्यू फाइंड की थी, आपने z की फाइंड की थी, ठीक है। 2 इंटू जी की वैल्यू हमारे पास 3 आयोटा माइनस w प्लस 3w इक्वल है 2। 2 को प्रोडक्ट करें, ये हो जाएगा 6 आयोटा माइनस 2 w प्लस 3w इक्वल है 2 के। अब ये देखें आपके पास यहाँ बचेगा 3 माइनस 2 माइनस डब्ल्यू ओवर हो जाएगा आपके पास 2। अब ये देखें 3 माइनस 2 तो प्लस का डब्ल्यू बचता है, ये प्लस का 6 उधर क्या हो जाएगा, माइनस का, ये हो जाएगा डब्ल्यू बराबर है 2 माइनस 6 आयोटा। अब डब्ल्यू की वैल्यू आप इक्वेशन थर्ड में पुट कर दें, वो थी जी इक्वल है 3 आयोटा माइनस डब्ल्यू। अब जी इक्वल हो जाएगा 3 आयोटा माइनस डब्ल्यू की वैल्यू हमने फाइंड की है 2 माइनस 6 आयोटा, इसके साथ जी इक्वल हो जाएगा 3 माइनस 2 प्लस 6 आयोटा। अब जी इक्वल हो जाएगा 6 प्लस 3 9 आयोटा माइनस 2। तो इसका आंसर आ जाएगा जी इक्वल है 9 आयोटा माइनस 2, या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं -2 प्लस 9 आयोटा। तो आंसर ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट था 2 का। इसके बाद है लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 2 का 5 पार्ट्स है, तवज्जो से समझना है। तो ये है हमारे पास 5 पार्ट्स जो है 2z प्लस 3 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इक्वल है 1 माइनस जी माइनस इंटू 1 माइनस आयोटा इंटू डब्ल्यू इक्वल है 2 के। ये क्वेश्चन आपके फर्स्ट है, रिराइट लिखेंगे सॉल्यूशन 2z प्लस 3 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इक्वल हो जाएगा 1 के। यहाँ से आपने, चलो ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट हो गई, माइनस जी माइनस 1 माइनस आयोटा डब्ल्यू बराबर है 2।
आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, वो है 2z प्लस 3 प्लस आयोटा w इक्वल है 1। अब हमने यहाँ से w की कीमत मालूम करनी है, 2c उधर क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3 प्लस आयोटा इंटू w इक्वल हो जाएगा 1 माइनस 2z ओवर 3 प्लस आयोटा ओवर 3 प्लस आयोटा, ये कट जाएगा, w इक्वल हो जाएगा 1 माइनस 2z ओवर 3 प्लस आयोटा। अब ये वैल्यू आप पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में, वो कौन सी है, माइनस जी माइनस 1 माइनस आयोटा, w की वैल्यू है 1 माइनस 2z ओवर आपको पता है 3 प्लस आयोटा है इक्वल है 2 के। इसके साथ ये 3 आयोटा हम ज़रब कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस जी इंटू 3 प्लस आयोटा, ये कट जाएगा, आपको पता है माइनस, यहाँ बचेगा 1 माइनस ओमेगा 1 माइनस आयोटा 1 माइनस 2z इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस आयोटा। अब ये देखें, ये माइनस ज़रब खाएगा, माइनस 3z प्लस माइनस माइनस जेड आई आयोटा जिसको बोलते हैं माइनस। अब इनको ज़रब करेंगे, 1 से 1 1 माइनस 2z, अब माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा z इक्वल हो जाएगा 6 प्लस 2 आयोटा। इसके साथ ये देखें, माइनस 3z माइनस 2i माइनस रब हो रहा है, प्लस माइनस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2z माइनस माइनस प्लस आयोटा माइनस में प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा z इक्वल हो जाएगा 6 प्लस 2 आयोटा। अब ये देखें, ये माइनस का 3z है, ये प्लस का 2z है, माइनस का z बचेगा, ये माइनस का 2i है, ये प्लस का i है, तो माइनस का आयोटा बचेगा। इसके साथ ये देखें, ये आपको पता है माइनस का 3z है, ये प्लस का 2z है, माइनस का z बचेगा, ये हमारे पास zi है, तो माइनस का 2zi है, तो ये माइनस का 3iz हो जाएगा। इसके साथ माइनस 1 तो प्लस आयोटा बचेगा। इसके साथ है हमारे पास 6 प्लस 2 आयोटा। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं लेफ़्ट साइड राइट साइड के, तो ये आपको ये देखें, यहाँ बचा हुआ था माइनस जी माइनस 3i z। अब इनको हम उस साइड पे लेके जा रहे हैं, ये हो जाएगा 6 प्लस 2 आयोटा, ये वाला, ये उधर जाके माइनस आयोटा हो जाएगा, अब ये उधर जाके माइनस का 1 प्लस का 1 हो जाएगा। इसके साथ यहाँ से आप z कॉमन ले लें, तो z कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा माइनस 1, z कॉमन लिया है माइनस 3 आयोटा, या माइनस जी कॉमन ले लेंगे तो प्लस 1, या माइनस जी कॉमन ले लें, हाँ, तो ये हमारे पास बचेगा 1 प्लस 3 आयोटा, माइनस जी कॉमन ले लें, यहाँ बचेगा 1 प्लस 3 आयोटा, ये हो जाएगा 1 प्लस 7 6 7 2 माइनस आयोटा, तो आयोटा ओवर 1 प्लस 3 आयोटा करेंगे 1 प्लस 3 आयोटा, ये कट जाएगा, माइनस जी है इधर। अब इसका कंजुगेट लेंगे, 7 प्लस आयोटा ओवर 1 प्लस 3 आयोटा क्रॉस 1 माइनस 3 आयोटा 1 माइनस 3 आयोटा, माइनस जी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब 7 प्लस आयोटा 1 माइनस 3 आयोटा ओवर 1 का स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। अब 7 1 7 माइनस 7 3 21 आयोटा प्लस आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर ओवर 1 माइनस 9 आयोटा का स्क्वायर। इसी तरह 7, अब ये देखिए माइनस 21 है प्लस 20, तो माइनस 20 आयोटा बचेगा, माइनस 3 इंटू माइनस 1 ओवर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है माइनस 1 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 20 आयोटा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 ओवर 1 माइनस माइनस प्लस 9। अब 3 प्लस 7 ये हो जाएगा 10 ओवर
10 माइनस 20 आयोटा ओवर 10 है। अब इसको बाई पार्ट्स लिखेंगे। हमारा चल रहा है माइनस जी, तो माइनस 10 ओवर माइनस 10 माइनस 20 ओवर 10, 10 से 10 डिवाइड माइनस 1 बचेगा, सॉरी प्लस 1। ये देखें ये कंडीशन है, माइनस जी इक्वल है 10 ओवर 10 माइनस 20 ओवर 10 आयोटा। इसके साथ ये देखें 10 से 10 कैंसिल, माइनस जी इक्वल हो जाएगा 1, 0 से 0 कैंसिल, माइनस 2 आयोटा। अब जी की वैल्यू जब फाइंड करेंगे माइनस से प्रोडक्ट करेंगे, जो हो जाएगा माइनस 1 प्लस 2 आयोटा। अब इसकी वैल्यू हमने इक्वेशन थर्ड में पुट करनी है। जो हमारे पास इक्वेशन थर्ड थी, आपको पता है कि W की जो ये थर्ड इक्वेशन है, मैंने लिखा है फ्रॉम इक्वेशन थर्ड W इक्वल हमने फाइंड किया था 1 माइनस 2 ओवर 3 प्लस आयोटा। अब हमने जी की वैल्यू इधर पुट करनी है। जी की वैल्यू है माइनस 1 प्लस 2 आयोटा, इसकी जगह हमने पुट करना है। W इक्वल हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 2 आयोटा ओवर 3 प्लस आयोटा। W इक्वल हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस माइनस 4 आयोटा ओवर, ये हो जाएगा 3 प्लस आयोटा। अब इसको प्लस करेंगे, W इक्वल हो जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा ओवर 3 प्लस आयोटा। कॉन्जुगेट ले लेंगे 3 माइनस आयोटा, 3 माइनस आयोटा। अब W की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3 माइनस 4 आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा ओवर 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। इसके साथ 3 क्रॉस 3 9 माइनस 3 आयोटा माइनस 12 आयोटा माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर ओवर 3 का स्क्वायर 9 माइनस आयोटा स्क्वायर। अब ये देखें 9 इक्वल हो जाएगा माइनस 3 माइनस 12 माइनस 15 आयोटा प्लस 4 इंटू माइनस 1 ओवर 9 माइनस इंटू माइनस 1। अब ये हमारी कंडीशन है 9 माइनस 15 आयोटा प्लस 4 इंटू माइनस 1 ओवर लिखा हुआ है 9 माइनस इंटू माइनस 1। अब 9 माइनस 15 आयोटा, W की वैल्यू मालूम करें, प्लस माइनस माइनस 4 हो जाएगा ओवर 9 प्लस 1 हो जाएगा। W इक्वल है 9 माइनस 4 5 बचेगा, माइनस 15 आयोटा ओवर 9 प्लस 1 10 हो जाएगा। इसके साथ बाई पार्ट्स लिखेंगे 5 ओवर 10 माइनस 15 आयोटा ओवर 10 5 1 5 2। W इक्वल हो जाएगा 1/2 माइनस 5 3 5 2 माइनस 3/2 आयोटा। तो ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। इसके साथ आपकी 1 पॉइंट एक्सरसाइज हुई कंप्लीट। तो कल मिलते हैं रिव्यू एक्सरसाइज के साथ। अल्लाह हाफिज़।